Hello everyone and welcome back to the channel. Today we will talk about organ system. So in this video we are going to talk about two important organ systems. One is digestive system and another is blood vascular system. इन दोनों systems के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम एक इस वीडियो से कंप्लीट ओवरव्यू ले लेंगे कि कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरे के पूरे फाइलम में, पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में, सारे फाइलम्स में, और कैसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ताकि जब हम आगे और चीज़ों को रिलेट करेंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कैसा होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव कैविटी भी बोलते हैं. ठीक है. तो जो डाइजेस्टिव अपनी कैविटी होती है वो दो टाइप की होती है ऑर्गेनिजम्स में. आई एम टॉकिंग अबाउट द होल एनिमल किंगडम. दो टाइप की होती है, एक होती है इनकम्प्लीट या फिर होती है कंप्लीट. तो इनकम्प्लीट हम किसे बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब है कि उस ट्रैक में सिर्फ एक ही ओपनिंग है. एक ही ओपनिंग है. ये हमने पहले भी पढ़ा था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अगर आपको याद हो, जो बॉडी प्लान्स पढ़े थे. तो जिनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है उनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, विच इज सर्विंग इज बोथ एनस एंड द माउथ. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग होगी, विच इज सर्विंग एज बोथ एनस एंड माउथ, उनमें हम बोलेंगे कि उनमें होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. उसके एग्जाम्पल्स हैं सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस. तो सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, सीलेंट्रेटा से लेकर प्लेटीहेलमिन्थिस तक ऐसा होता है. ठीक है. पॉरीफेरा क्यों नहीं इंक्लूड किया मैंने इसमें? क्योंकि पॉरीफेरा के अंदर तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता ही नहीं है. वो एक मास ऑफ सेल्स है. ठीक है. उसके अंदर तो हमने पढ़ा था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान नहीं होता है, उसके अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है. ठीक है. नेक्स्ट टाइप इज कंप्लीट, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा. इसका मतलब दो ओपनिंग्स होंगी. बोथ ऑफ देम, वन इज सर्विंग एज द माउथ, अदर इज सर्विंग एज एनस. और ऐसा किस में होगा? जिनमें कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा. और वो किस में होता है? एस्केलमेंथिस से स्टार्ट होता है, मतलब प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद से, और चलता है कॉर्डेट्स तक. एस्केलमेंथिस के बाद से सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, मतलब कि दो ओपनिंग्स होती हैं, सेपरेटली सर्विंग एज माउथ एंड एनस. अभी हमने बात की डाइजेस्टिव कैविटी की. नाउ विल टॉक अबाउट डाइजेशन. तो डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन दो टाइप का होता है. एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है, इंट्रा मीन्स इनसाइड और सेलुलर मीन्स सेल, इनसाइड द सेल. जो डाइजेशन सेल के अंदर हो उसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं. और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल, आउट ऑफ द सेल. आउट ऑफ द सेल तो कहाँ? इनसाइड अ स्पेसिफाइड ऑर्गन, या किसी सेल के बाहर एक स्पेसिफाइड ऑर्गन में. जैसे हमारे अंदर स्टमक है, एक स्पेसिफाइड ऑर्गन है फॉर डाइजेशन, ऐसे ही सेल्स में ना होके एक स्पेसिफिक ऑर्गन में होगा, तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलेंगे. ठीक है. इंट्रासेलुलर डाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा. यहाँ पे पॉरीफेरा के अंदर इनसाइड द सेल ही होता है और सिर्फ सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है. और वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. बट टिल नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि सेल, इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, इन दोनों के अंदर भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन आर सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस. और उसके बाद भी प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद कॉर्डेट्स तक जो भी हैं उन सब में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन ही होता है. यहाँ पे मैंने सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा फर्स्ट लिखा है, वहाँ पे सेकंड लिखा था. ऐसा इसलिए है क्योंकि सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब कि उनके अंदर एक स्पेसिफाइड ऑर्गन है जहाँ पे कि उनके अंदर, या एक स्पेसिफाइड स्पेस है जहाँ पे उनका डाइजेशन होगा सेल के बाहर. लेकिन फिर क्या होता है, वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनसाइड द सराउंडिंग सेल्स. तो जब वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं सेकेंड टाइम सेल्स के अंदर, वहाँ पे भी कुछ प्रोसेसिंग होती है. तो इस वजह से बोलते हैं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फर्स्ट एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन लेटर ऑन. ठीक है. तो बाद में जो डाइजेशन होता है वो इसके अंदर होता है इंट्रा सेलुलर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस टॉपिक का जो हमें याद रखना है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है कि सर्कुलर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. दैट इज़ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ब्लड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो जो ब्लड है वो सबसे पहले एनिलिडा में होता है. उससे पहले जितने भी हैं प्लेटीहेलमिन्थिस तक, एस्केलमेंथिस तक, सॉरी, एस्केलमेंथिस तक कोई भी ब्लड नहीं होता इन ऑर्गेनिजम्स में.
सबसे पहले ब्लड स्टार्ट होगा एनेलिडा में, एनेलिडा के बाद जो है फिर कॉर्डेट्स तक सभी में ब्लड होता है। नेक्स्ट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज, ठीक है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है देख लेते हैं। ओपन में क्या होता है? ओपन में ये होता है कि द ब्लड इज़ नॉट ऑलवेज कन्फाइंड टू द वेसल्स। इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स तो होती हैं, ठीक है, लेकिन ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा, किसमें? ब्लड वेसल्स में जाता है ब्लड पंप होके, लेकिन फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ओपनली ब्लड को रिलीज़ कर देती हैं साइनसेस में। साइनसेस क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि हीमोसील क्या होता है। तो हीमोसील जो होता है वो एक कैविटी होती है, ठीक है, इट्स अ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इन आर्थ्रोपोड्स एंड कुछ मोलस्क में भी जो बॉडी कैविटी होती है उसको हीमोसील बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड फील्ड कैविटीज़ होती हैं, उनमें ब्लड फील्ड होता है। और इन ब्लड फील्ड कैविटी जो कि हीमोसील है उसको हम साइनसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि हार्ट ब्लड को पंप करके कैपिलरीज में नहीं, ब्लड वेसल्स में डालेगा और ब्लड वेसल्स फिर जाके ओपन स्पेसेस में उनको रिलीज़ कर देंगे, जिनको हम साइनसेस या हीमोसील बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वहाँ पे कैपिलरीज नहीं होती, ठीक है। जब कैपिलरीज नहीं है, ब्लड वेसल्स एंड नॉर्मल वेन्स एंड आर्टरीज, तो क्योंकि डायमीटर जो है उनका बड़ा होता है इस वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है इनमें वो लो होता है। और इसमें जो बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो ब्लड के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ब्लड के। इट मीन्स कि जो बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ब्लड के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ओपन साइनसेस एंड बॉडी कैविटी है और कैविटी के अंदर ही हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन्स जो हैं कैविटी में प्रेजेंट है, वहीं पे उसी कैविटी में ब्लड रिलीज़ हो रहा है, तो ऑर्गन्स जो हैं वो तैर रहे हैं एक तरीके से, आप मान सकते हो, इस ब्लड के अंदर, ओके। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसी ये हार्ट है। हार्ट से देखिए आर्टरीज से वेन ब्लड आएगा और ये आपका पूरा का पूरा साइनस है, ठीक है। ये पूरा साइनस है, यहाँ से ब्लड आया और ये साइनस में रिलीज़ हो गया, ये पूरा ब्लड है इसमें, और ये हमारे सेल्स और टिश्यूज़ हैं, तो ये बेथ कर रहे हैं एक तरीके से पूरे के पूरे ब्लड में। और फिर यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेंगे ब्लड में जो भी आएगा, ये सेल्स और टिश्यूज़, और जो भी वेस्ट होगा उसको ये रिलीज़ कर देंगे और वो सारा का सारा वेस्ट फिर वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस चला जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस। अब क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड इज़ नॉट ऑलवेज कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स, ब्लड इज़ ऑलवेज कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स, दैट इज ब्लड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। उसमें क्या हो रहा था ओपन में कि ब्लड इज़ नॉट ऑलवेज कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स, मतलब वो बाहर भी रिलीज हो रहा था साइनसेस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें वो हमेशा ब्लड की वेसल्स में ही रहेगा, इधर इट इज़ अ वेन और अ कैपिलरी और अ आर्टरी, ठीक है। इसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, उसमें एब्सेंट थी। इसमें जो हार्ट होगा वो ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है, और वो उन ब्लड वेसल्स का डायमीटर डिफरेंट होता है, जैसे आर्टरीज का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, वेन्स का थोड़ा कम होता है, कैपिलरीज का और भी कम होता है, इस तरीके से, इस वजह से। और सेकेंड थिंग इज इसमें जो प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू द ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, प्रेशर ज़्यादा होता है बिकॉज कैपिलरीज आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड डायमीटर इज वेरिंग। उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो एक बात हमें याद रखनी है कि ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हार्ट से जो भी ब्लड होगा वो आर्टरी में आएगा, ये आर्टरीज हैं, और आर्टरीज के बाद ये भी आर्टरी है, यहाँ से ये आपका टिश्यू है। तो ब्लड देखिए साइनसेस जब मैं जैसे जा रहा था यहाँ पे रिलीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिलरीज बनी हुई है, ये कैपिलरी है, इसमें जाएगा, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे टिश्यू में और जो भी वेस्ट होगा वो वापस से कैपिलरीज में आ जाएगा और यहाँ से वेन्स इसको ले जाएंगी वापस बैक टू द हार्ट। तो ये जो टिश्यू दिख रहा है और इधर आर्टरीज या वेन्स है, उनमें ब्लड है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसमें है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें एनेलिडा से, तो एनेलिडा से क्योंकि ब्लड स्टार्ट होता है, लेकिन एनेलिडा में क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है लीच। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एनेलिडा में 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं, उसमें से एक क्लासिफिकेशन होती है लीच की। तो जो लीचेज होते हैं उनके अंदर ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लीच, जिसमें कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, बाकी सारे एनिलिडा में क्लोज होता है। सेकेंड इज आर्थ्रोपोडा विच इज़ एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स में सभी के अंदर ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। देन इज मोलस्का। वैसे मोलस्का दो टाइप के होते हैं, सेफेलोपोड्स एंड नॉन सेफेलोपोड्स। विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल जब हम मोलस्का पढ़ेंगे। लेकिन जो नॉन सेफेलोपोड मोलस्क होते हैं उनमें ओपन होता है, जबकि जो सेफेलोपोड मोलस्क होते हैं उनके अंदर क्लोज होता है। सेफेलोपोड्स कौन से होते हैं? जिनमें कि हेड और लेग्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं, जैसे कि सीपिया हुआ, ऑक्टोपस हुआ, ये सेफेलोपोड्स में आते हैं। बाकी जो नॉन सेफेलोपोड्स हैं उनके अंदर ओपन होता है। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, इनके अंदर भी ओपन होता है। नाउ क्लोज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है एनेलिडास के अंदर, सारे एनेलिडास में, जिसमें अर्थवर्म्स और नेरिस आते हैं। लीच एक एक्सेप्शन था, हमने देख लिया, जिसमें ओपन होता है। बाकी मोलस्का भी जो है उसमें ओपन ही होता है, लेकिन सिफेलोपोड्स जो मैंने अभी बताया कि ऑक्टोपस, सीपिया, स्क्विड्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोज होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। थर्ड इज सिफेलोकॉर्डेटा, इनके अंदर भी, तो ये सिफेलोपोड सिफेलोकॉर्डेट से आप याद रख सकते हो कि इनके अंदर सी है और क्लोज फॉर सी है, तो ये भी है, ठीक है। एंड देन इज वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर हम भी आते हैं, तो आपको पता है हमारे अंदर तो कैपिलरीज होती हैं, तो हमारे में क्लोज ही है, तो वर्टिब्रेट्स में भी क्लोज होता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम एक मेटोजोआ के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिससे कि एक कंप्लीट ओवरव्यू हमें मिल जाए। एंड देन उसके बाद जो वीडियो आएगी उससे हम किंगडम स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा से फुल डिटेल में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।